तो बड़े बदलाव की तैयारी में है मोदी सरकार। सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कड़े फैसले के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है मोदी सरकार। जी हां, अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के आकलन के मुताबिक मोदी सरकार रेल किराया बढ़ाने के साथ कुछ नए टैक्स लगा सकती है। अखबार के आकलन के मुताबिक डीजल पर से सब्सिडी पूरी तरह से खत्म करने के साथ ही अब रसोई गैस और कैरोसिन पर से सब्सिडी खत्म की जा सकती है। मतलब आने वाले दिनों में रसोई गैस महंगी हो सकती है, डीजल महंगा हो सकता है, रेल का किराया, रेल सफर भी महंगा हो सकता है। अभी आपको बता दें, सब्सिडी वाले सिलेंडर की जो कीमत है वो 425 रुपए है। वो आपको साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं, 425 के आसपास में। सब्सिडी वाले सिलेंडर जो है वो 12 मिलते हैं। बिना सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है, यानी कि जो 13वां सिलेंडर है, वो आपको 1000 रुपए के आसपास मिलता है। लेकिन उस पर से अगर सब्सिडी खत्म कर दी जाती है तो अब धीरे धीरे इसको खत्म किया जाएगा। इस तरह की प्लानिंग है। हालांकि सब्सिडी खत्म करने की तरफ बढ़ रही है मोदी सरकार। ये आकलन है इकोनॉमिक टाइम्स का। भोजन का अधिकार, नरेगा जैसी योजनाओं में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। रेल किराया बढ़ाया जा सकता है। रसोई गैस पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारी। क्या है ईटी का आकलन, आपको बता दें मोदी सरकार किस तरह से कड़े फैसले लेगी। जो गोवा में बात कही थी मोदी ने, डीजल पर से सब्सिडी खत्म, रसोई गैस, कैरोसिन की भी तैयारी की। कैरोसिन, रसोई गैस और डीजल पर से सब्सिडी खत्म करने की तैयारी में है मोदी सरकार। भोजन का अधिकार सिर्फ गरीबों को ही देने की तैयारी, दायरा सीमित कर दिया जाएगा राइट टू फूड का। इसके अलावा यूरिया खाद के दाम बढ़ सकते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो दी जाती है उसको भी खत्म किया जा सकता है। नए टैक्स लगाए जा सकते हैं या पुराने टैक्स बढ़ सकते हैं। टैक्स जो स्लैब है, कोई राहत उसमें नहीं मिलेगी, बल्कि नए टैक्स जोड़े जा सकते हैं। सरकारी खर्चों में कटौती होगी क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, उसको काबू में करना है। छोटे सरकारी बैंकों को मिलाकर बड़ा करने की तैयारी है। लैंड एक्विजिशन बिल, भूमि अधिग्रहण बिल में बड़े बदलाव की योजना है। किसानों को भी खुश रखना है और साथ ही क्योंकि उद्योगों को लेकर अच्छी छवि है मोदी की, उनकी तरफ भी ध्यान देना है मोदी को। श्रम कानून में भी बदलाव की तैयारी, लेबर एक्ट जो है उसमें भी बदलाव की तैयारी। इनकी बड़े बदलाव करने जा रही है मोदी सरकार। रेल का किराया बढ़ सकता है, डीजल का किराया, रसोई गैस का किराया, समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी संभव है, लेकिन धीरे धीरे, ताकि किसानों को भी इंसेंटिवाइज किया जा सके। घाटे वाली सरकारी कंपनियां बंद हो सकती हैं, जितने भी पीएसयूज हैं जो घाटे में चल रहे हैं। और कोल इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई में तो पहले भी जिक्र किया था, घोषणा पत्र में भी जिक्र था कि किस तरह से खाद्य महंगाई दर को काबू में किया जाएगा। एफसीआई में भी इसी तरह से बड़ा बदलाव संभव है। बड़ी खबर आपको बता दें, पर्सनल इनकम टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टैक्स स्लैब जो है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी, वो 3 लाख तक छूट हो सकती है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नरेगा में बड़ा बदलाव होगा। ये मोदी सरकार। हमारे साथ विजय विद्रोही, मेरे सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय, विपक्ष तो हंगामा करेगा क्योंकि ऐसे में फिर तमाम चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल, रसोई गैस, तो फिर विपक्ष हंगामा करेगा कि जब आप विपक्ष में थे तो आप विरोध करते थे, अब सत्ता में हैं तो मजबूरी के तहत फिर ये सब कर रहे हैं आप। देखिए, विपक्ष तो हंगामा करेगा, इसके साथ साथ आम जनता का भी रिएक्शन जानना बड़ा दिलचस्प होगा, जिसको एक बड़ा लोक लुभावन नारा देकर मोदी सरकार सत्ता में आई कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब सबके अच्छे दिन आएंगे। और ऐसे में ये एक सवाल उठेगा कि अगर इतने कड़े आर्थिक रिफॉर्म्स जिनकी वजह से आम उपभोक्ता की जेब पर इसका ज्यादा असर होता है, तो उसके हिसाब से फिर कड़े दिन है या अच्छे दिन है, इसको लेकर एक बहस होगी। बहरहाल लैंड एक्विजिशन बिल में बदलाव की जो तैयारी है, उसको ये लोग मान के जाया जा रहा है कि उसमें पिछला जो बिल था उसमें जमीन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उद्योगपतियों का कहना था कि नया कोई उद्योग लगाना मुश्किल हो रहा है। मनरेगा के तहत जो मजदूरी और निर्माण का जो 40 और 60% का रेशियो है, उसको बदलने की बात है ताकि इससे एसेट्स क्रिएट किए जा सकें। ये कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन जिसका असर आगे चलकर हो सकता है। लेकिन अगर आप केरोसिन के दाम बढ़ाएंगे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाएंगे, तो फिर स्वाभाविक तौर पर इसे आम जनता भी उस रूप में नहीं लेगी। हालांकि मोदी का कहना था कि बच्चा बीमार होता है तो कड़वी दवा पिलानी पड़ती है ताकि बच्चे की स्थिति या बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये बहस के लिए, भाषण के लिए, चुनावी रैली के लिए तो ठीक है, लेकिन आप वास्तव में जब ये चीजें करने जाओगे तो आपको विपक्ष के साथ साथ अपनी पार्टी के अंदर भी और साथ ही साथ आम जनता के गुस्से का तो सामना करना ही पड़ेगा।
शुक्रिया आपका विजय, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल तो उठेगा ही कि क्या ऐसे आएंगे अच्छे दिन, जो बात कही थी मोदी सरकार ने कि अच्छे दिन आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, परसों ही गोवा में कहा था कि देश को पटरी पर लाने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। मोदी के बयान पर विरोधियों ने कहा कि बहाने ना बनाएं, वादे पूरे करें मोदी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के इन कड़े फैसलों के लिए तैयार है देश? दुर्भाग्य से लगता है कि प्रधानमंत्री अभी भी कैंपेन मोड में ही हैं। जनता ने विश्वास करके उनको वोट दिया, अब प्रधानमंत्री की हैसियत से तो उनको सच बोलना चाहिए। ये सब बहाना नहीं चलेगा। जो कि उन्होंने कहा था कि हमको बनाते ही एक चमत्कार होगा देश में और वो तमाम समस्याओं का वो समाधान कर देंगे, तब वो चमत्कार दिखाएं। नाचे ना आवे तो अंगना टेढ़, आंगन टेढ़ा। तो ये जब पूरे चुनाव के दौरान क्या उनके आर्थिक सलाहकार ये नहीं बता रहे थे कि अब मुल्क की आर्थिक स्थिति किस तरह की है? क्यों वादे कर रहे थे कि इतने दिन में इतनी महंगाई हो जाएगी, ये इतना सस्ता हो जाएगा और अच्छे दिन आएंगे? एक तरह का जैसे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आपके खिलाफ हो, इसके आशंका से आप कैविएट दाखिल करते हैं। आपकी नीतियों से अर्थव्यवस्था तबाह होगी, इससे पहले ही आप देश में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विरोधियों के ये बाण उनके गोवा में दिए बयान के जवाब में है। शनिवार को गोवा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आने वाले दिनों में कड़े फैसले लेने होंगे। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? कड़वे निर्णय करके, कठोर कदम उठा करके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जो भी चीजें करना पड़े उसको करके आने वाले 1-2 साल में एक के बाद एक कठोर कदम उठा करके एक बार देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक लगता है। विरोधी मोदी के इस बयान पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली देश के सामने दलील पेश कर रहे हैं कि ऐसा करना जरूरी क्यों है। All that the Prime Minister meant was what I have repeatedly stated, that the situation on the economic front is challenging. We've had 2 continuous years of less than 5% growth. It's a sub 5% growth. You have a higher level of inflation. Your tax buoyancies have come down, and therefore, at this time, you will require to take some decisions to make sure that the economy is put back on the track. ये सच है कि देश में विकास की रफ्तार पहले से सुस्त है और ये भी सच है कि लोगों पर महंगाई की मार कम नहीं हो रही। ऊपर से इस साल मानसून की बेरुखी ने परेशानी की भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। अब सरकार के ऐसे संकेतों के बाद सवाल ये है कि क्या देश और कड़े फैसले झेलने के लिए तैयार है?